नमस्कार, एनबीसी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित। नए साल का आज पहला दिन है। लगातार कई महीनों से हम एसटीटी का मुद्दा उठा रहे हैं। एसटीटी अभ्यर्थी लगातार परेशान है। सरकार के साथ उनकी आर पार की लड़ाई जो है वो बदस्तूर जारी है। और जिस प्रकार से लगातार बिहार की सत्ता पे नीतीश कुमार 16 सालों से विराजमान है, लगातार नीतीश कुमार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से 2019 से ही एसटीटी लगातार अपनी मांगों को लेके, अपनी आवाज़ों को लेके सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाए, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा विभाग लगातार एसटीटी के साथ, अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, लगातार एसटीटी अभ्यर्थी जिस प्रकार से लगातार शिक्षा मंत्री पर आरोप लगा रहे, इस पूरे मामले को लेके हम शिक्षा मंत्री से बात करने का लगातार प्रयासरत करते हैं और लगातार एसटीटी की जो मांगे हैं, एसटीटी अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं, वो सरकार के पास रखने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार के जो सत्ता पे राजा नीतीश कुमार काबिज है, लगातार नीतीश कुमार के तरफ से यह दम बढ़ा जाता है कि बिहार विकास के पथ पर है, प्रत्येक लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव के समय भी नीतीश कुमार ने तमाम रोजगार देने का वादा किया था और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सरकार काम कर रही है। शिक्षा के लिए करोड़ों रुपया का फंड केंद्र सरकार की ओर से आता है, लेकिन जिस प्रकार से पढ़ लिख कर लोग भी आज भी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थी, मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं, सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। लगातार दाने दाने को उनके परिवार जो है मोहताज हैं। जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थी को जो लीड कर रहे हैं अनिल कुमार जी, लगातार कई बार हमारे स्टूडियो में भी आए हैं और सरकार तक अपनी फरियाद लगाने का प्रयास भी किया। और हमारी भी यही उम्मीद है, जो जायज़ चीज़ है, जो एसटीटी अभ्यर्थी की जो मांग है, उसे पूरा किया जाए, सरकार का ध्यान केंद्रित हो, जो भी समस्या है, जो भी आर पार की लड़ाई है, उसे अब समाधान किया जाए। नया साल का आज पहला दिन और समझिए कि आखिर नए साल को लेके जिस प्रकार से 2 साल बीत चुके हैं और लगातार एसटीटी अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। 2022 का आज पहला दिन है। एसटीटी अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट के जो अनिल कुमार जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में उनकी रणनीति क्या होगी, आखिर क्या कारण है कि सरकार हमेशा बैकफुट पर नजर आ रही है। एसटीटी अभ्यर्थियों की जो मांग है, जो लगातार सरकार के अधिकारियों के साथ, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वार्तालाप होती है। देखिए, लगातार हम एसटीटी के मुद्दे को उठा रहे हैं और जिस प्रकार से 2022 का आज पहला दिन है और जिस प्रकार से सरकार एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है, उनकी अनदेखी कर रहा है और जिस प्रकार से 2019 से लेकर लगातार एसटीटी अभ्यर्थी अपना हक पाने के लिए सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहे हैं। और 2022 में जो आज पहला दिन रहेगा, आखिर क्या कारण है कि मेरिट लिस्ट वाले तमाम जो अभ्यर्थी हैं, उनके जो मांगे हैं, सरकार के नुमाइंदों के साथ, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी वार्तालाप विफल होती है और वार्तालाप विफल हो जाती है। आखिर सरकार एसटीटी अभ्यर्थियों की ओर क्यों नहीं देख रहा है, क्यों उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर रहा? ये तमाम मुद्दे को हम उठाने का काम कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं अनिल जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 लगातार साल पे साल बीत रहा और सरकार क्यों एसटीटी अभ्यर्थियों की अनदेखी कर रही है। अनिल जी, एनबीसी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अनिल जी, हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एसटीटी अभ्यर्थी आप लोग जो है 30,675 एसटीटी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में है। जय, मैं बिल्कुल सही हूं ना? जी। तो सरकार के साथ जब आप पास कर गए हैं, लगातार शिक्षा मंत्री के तमाम नुमाइंदों के साथ आपकी बात होती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वार्तालाप विफल हो जाती है। अब 2021 समाप्त हो चुका है, 2022 में क्या कुछ रणनीति रहेगी? आपको लगता है कि नए साल में आप लोग के जो सपने हैं, जो सौगात है, सरकार उस पर ध्यान देगा कि फिर इसी तरह टाल मटोल बदस्तूर सरकार की ओर से जारी रहेगा? बताइए।
नहीं, सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार को इसलिए काम करना पड़ेगा महोदय कि हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम नौकरी तो नहीं मांग रहे ना, हम तो विज्ञापन मांग रहे हैं। हम वो विज्ञापन मांग रहे हैं जो बिहार सरकार ने, बिहार सरकार के आदेश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विज्ञापित किया था। और उस विज्ञापन में 2019 के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन का प्रक्रिया का वर्णन किया गया था। परीक्षा होता है, 500 रुपये देते हैं, और जब 21 जून 2021 को परीक्षा परिणाम घोषित हो जाता है और इसके बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश करती है सरकार। और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं सर, कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मैं आपके चैनल के जरिए सभी 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूं कि मेरे साथियों, ये हक की लड़ाई के लिए नहीं, आप कहते हैं मेरिट लिस्ट को नौकरी मिलना चाहिए, उधर नन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं जो 49,000 के तकरीबन है, उनका कहना है कि वो भी हकदार है। तो आखिर शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं रहेगा? आप लोग जिस प्रकार से लगातार हल्ला बोलते हैं, फिर जो नन मेरिट है अभ्यर्थी वो हल्ला बोलते हैं, तो आखिर सरकार को कहीं ना कहीं रोड़ा तो आप लोग पहुंचा रहे हैं। नहीं, हम लोग रोड़ा नहीं पहुंचा रहे साहब। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई विज्ञापन के आधार पर जिसने फॉर्म भरा और वो आज विज्ञापन मानने को तैयार नहीं है, तो वो लोग जो नॉन मेरिट वाले लोग हैं उनका मंसूबा खतरनाक है। वो लोग खतरनाक लोग हैं, वो खतरनाक मंसूबे के लोग हैं। तो कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम सब 30,675 चट्टान की तरह एकजुट है और हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, और मामला हाईकोर्ट में चला गया है और मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। अनिल जी, एक चीज हमको समझाइए, 2019 का साल होगा जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे आर के महाजन जी, अभी वर्तमान में बीपीएससी को लीड कर रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से परीक्षा की बात की गई थी, परीक्षा सितंबर में होने वाला था, तकरीबन 2 लाख तकरीबन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी भरा था, लेकिन जिस प्रकार से फिर परीक्षा हुई, विज्ञापन आया, और उसके बाद जिस प्रकार से 30,675 जो मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी आए हैं, आखिर सरकार क्यों नौकरी नहीं दे रही है? आखिर कहां पेच फंस गया? आखिर सरकार के तरफ से कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? और सरकार के तरफ से अगर किन किन अधिकारियों के साथ आपकी वार्तालाप हो पाई अभी तक? मामला कोर्ट में भी चला गया है, कोर्ट के तरफ से क्या कुछ आपको लगता है कि जीत मिलेगी, कि मामला इसी तरह चलते रहेगा? सरकार का मंसूबा क्या है? सरकार क्या चाहती है कि जो मेरिट लिस्ट में जो पास अभ्यर्थी है उनको नौकरी देना चाहती है कि टहलाना चाहती है? आखिर आप लोग को नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों रोका गया, ये सब बताइए जी। क्यों रोका गया इसका जवाब तो आप उनसे पूछिएगा, लेकिन नहीं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि सिर्फ सरकार टाल मटोल करना चाहती क्या है? जब सरकार को शिक्षक नहीं, सुन लीजिए, सरकार को शिक्षक की जरूरत होगी उसी समय ना सरकार के तरफ से वैकेंसी निकाला गया होगा। जिस प्रकार से आप बताएं कि जब परीक्षा हुआ था उस समय फिर रद्द कर दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से धांधली हुई थी, जिस प्रकार से आपके कहे अनुसार फिर परीक्षा हुई 12 तकरीबन मार्च में, उसके बाद 3 परीक्षा को रद्द कर दिया गया, फिर से परीक्षा हुआ, मेरिट लिस्ट में इतने अभ्यर्थी पास हुए, मेरिट लिस्ट में आप भी आते हैं, तो आखिर इन लोग को नौकरी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम होगा। हाई स्कूल में जो अभ्यर्थी आप लोग पढ़ाने जाइएगा, जो नौकरी होगी तो शिक्षा व्यवस्था तो और बेहतर होगा, लेकिन सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही? आखिर पेच कहां फंसा हुआ है? जी, देखिए सुनिए, एकदम स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, आप बात सही बोल रहे हैं कि शिक्षकों की जरूरत है, सरकार ये कह रही है, नहीं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं, तो आखिर जरूरत है तो क्यों रोक दिया गया? जब आप लोग परीक्षा में पास है, कहीं पे तो कोई कमी होगी आप लोग में, या मेरिट नन मेरिट 35,000 तो सीट ही है एसटीटी अभ्यर्थियों का, तो उधर नन मेरिट लिस्ट वाले 49,000 है आपके अनुसार, 30,675 आप हैं, तो तकरीबन 80,000 है, 35,000 ही सीट है। तो आप दोनों की बात मानेंगे तो बाकी वैकेंसी कहां से जन्म ले लेगा, पैदा कहां से हो जाएगा, कहां से देगी सरकार? बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। हम क्यों मांगेंगे वैकेंसी? हम 30,675 वैकेंसी की नहीं, हम नन मेरिट अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। बात मैं नहीं करता। नॉन मेरिट वाले अपना समझे, वो सरकार से समझे। मैं आपको दूसरी आप क्या मानते हो, वो लोग फेल हो चुके हैं क्या? बिल्कुल डिस्क्वालीफाई है भाई। विज्ञापन के अनुसार क्या विज्ञापन था? थोड़ा विज्ञापन को समझाइए सर, थोड़ा सुना जाए। हाँ, बताइए। विज्ञापन के अनुसार जितना रिक्ति होगा ना उतना ही रिजल्ट सरकार को देना है। स्पष्ट रूप से इस बात का दिशा निर्देश दिया गया है।
आप विज्ञापन में जो रिक्ति के बराबर रिजल्ट है उससे आप पलट सकते नहीं है। दूसरी बात ये, जहां तक आपने किया कि शिक्षक तो हर जगह है ही नहीं, फिर भी काम कैसे चल रहा है महोदय? आज से नहीं, पिछला 2 साल से एक भी शिक्षक नहीं है, कहीं कहीं एक शिक्षक से स्कूल चल रहा है और धड़ल्ले से पढ़ाई भी हो रहा है, डिग्रियां भी बट रही है। अवैध पढ़ाई, अवैध डिग्रियां। लेकिन क्या कहा जाए इस सरकार को? सरकार को क्या कहा जाए? आप पोल खोलिए ना, जाइए ना बिहार के सरकारी स्कूल में, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है और हम लोग सड़क पे घूम रहे हैं। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि हम लोग सड़क पर घूम रहे हैं। और एक बात और बता देते हैं साहब, हम लोग बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। DU, BHU, JNU से पढ़ा है, मैं NIT से पढ़ा हूँ, कई मेरे साथी IIT से पढ़े हैं। तो सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है आपको? आपको क्या लगता है? ये तो जवाब सर मैं नहीं दे सकता। नहीं तो आपको कुछ लगता होगा ना, जब आप पास हैं, पूरी तरह से परिपूर्ण है, काबिलियत है आप में, होनहार परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी है, तो आखिर सरकार क्यों रोके हुए मेरिट लिस्ट वाले को? आखिर कोर्ट में आप लोग, कोर्ट की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं ना? वो बोलते ही नहीं है, मुंह नहीं खोलते। आप जाइए ना, आपको नहीं बात करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री श्री नहीं, कोर्ट में क्या आपने कोर्ट में आवेदन दिया है ना? इस मामले को लेकर कोर्ट में चल रहा है ना मामला? कोर्ट में जीत हमारी एकदम पक्की है। कौन ऐसा कोर्ट कहेगा? आप पहले ही जान गए, आप पहले ही जान गए कि आपकी जीत पक्की है, कि अभी कोर्ट की प्रक्रिया कुछ होती है कानूनी। कोई ऐसा सरकार, कोई ऐसा कोर्ट बोलेगा तो कोर्ट में तो जीत हमारी पक्की है, जीत हमारी पक्की है। लेकिन अब है कि इसको नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कराना। अच्छा, सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा है कोर्ट में? जो भी जो प्रक्रिया हो रही होगी, सरकार का भी पक्ष कोर्ट जानना चाहती होगी, तो कुछ पक्ष रखा आज तक कोर्ट में सरकार के? अभी कोई पक्ष नहीं रखा है सरकार ने। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रखा है कि हम विज्ञापन के अनुसार करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि तो करिए ना भाई, जल्दी करिए ना। हमारा सर देखिए, हमारा एक ही मांग है कि विज्ञापन का पालन करिए। अरे आप जिस विज्ञापन, अच्छा, विज्ञापन में क्या था अनिल जी, ये बताइएगा थोड़ा। चयन की प्रक्रिया में रिजल्ट जितना ही प्रकाशित होगा जितना रिक्ति होगा, यानी रिक्ति के बराबर रिजल्ट था। तो जब रिक्ति के बराबर रिजल्ट था तो आप ज्यादा रिजल्ट कैसे पब्लिश कर सकते हैं? आप रिक्ति बढ़ाइए, आप रिक्ति पर बढ़ा नहीं रहे हैं। अब इस पे शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी, माननीय श्री शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, ये सब चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये आप सभी पत्रकार बंधुओं का इसमें दायित्व तो बनता है कि आप इस, आप भी लोग, सुनने में आता, आप भी लोग मेरिट नॉन मेरिट आपस में ही लड़ते रहते हैं, राजनीति करते हैं। कैसे हम लड़ते हैं आपस में सर? स्पष्ट रूप से हमने आपको एक शब्द में कहा सर, विज्ञापन चयन की प्रक्रिया के आधार पे, यानी चयन की प्रक्रिया में बदलाव परीक्षा परिणाम के बाद कहीं होता है? दुनिया में कौन ऐसा परीक्षा है? आपको क्या लगता है कोर्ट में जो मामला चल रहा है आप लोग का, कब तक आ जाएगा कोर्ट में? हम लोग सर अगले 3 महीने में सर पूरी उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि पिछला 6 महीना से केस चल रहा है, अभी तक हियरिंग नहीं हुई। इसका कारण यह था कि कुछ दिन तक कोर्ट ऑफलाइन मोड में नहीं था, ऑनलाइन मोड में था। शिक्षा मंत्री से बात हुई कभी आप लोग की? जी, शिक्षा मंत्री से कभी मिले हैं विजय चौधरी जी से? हम मिले हैं, लेकिन वो कोई सटीक जवाब नहीं देते, वो गोल गोल घुमाते हैं बात को। कहाँ गलती है आखिर इसमें? जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष है उनकी गलती है, इसकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव है उनकी गलती है, कि शिक्षा मंत्री की गलती? आखिर कहाँ गलती आपको लगता है? शिक्षा मंत्री जी। कौन? शिक्षा मंत्री जी से गलती हो गई है। अब तो नया साल है, आप कुछ फरियाद करिएगा उनसे, अपील करिएगा। मैं आपके चैनल के जरिए माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से मैं हाथ जोड़कर यह नम्र निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप पिता समान हैं, आप संविधान के संरक्षक हैं। आपके राज्य में अगर गलत होगा तो बताइए, आपकी छवि खराब होगी। आपको समझना चाहिए कि आप ही की सरकार द्वारा एक विज्ञापन विज्ञापित किया जाता है और परीक्षा परिणाम के बाद उस विज्ञापन में परिवर्तन की बात करेंगे आप? कौन से ऐसे सरकार दुनिया में होता है? कौन से ऐसी लोकतांत्रिक सरकार ऐसा होता है जो चयन की प्रक्रिया में? चलिए ठीक है अनिल जी, आपके एसटीटी अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है वो लगातार हम उठाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सर एक चीज और, मैं आपके चैनल के जरिए मैं सभी 30,675 विद्वान मेरिटधारी अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूं कि मेरे साथियों, ये वक्त घर में बैठने का नहीं है। मैं आपसे जिंदगी के 4 महीने आप मेरिट लिस्ट के लीड आप ही कर रहे हैं क्या? जी, मैं, सारे लोग हैं। नॉन मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी भी आप पे कई तरह के आरोप लगाते हैं। आरोप वो रोज लगाते रहते हैं, वो सब तो वो बेबुनियाद बात करते हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, अपना रोटी सेक रहे हैं। मेरिटधारी अभ्यर्थियों को मैं ये नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे साथियों, ये वक्त संघर्ष का है, ये वक्त कफन बांध के रोड पे उतरने का है। मैं कहता हूं, आप जिंदगी के 4 बेहतरीन 4 महीने आप मुझे दो, अगले पत्र आपके हाथ में होगा। इस उद्देश्य के साथ मैं सभी साथियों को यह संदेश भेजना चाहता हूं आपके। चलिए ठीक है अनिल जी, धन्यवाद आपका। लगातार हम एसटीटी अभ्यर्थियों का मुद्दा उठा रहे थे,
जिस प्रकार से सरकार के साथ एसटीटी अभ्यर्थी मेरिट नॉन मेरिट लिस्ट के तमाम जो लोग हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरिट लिस्ट में 3675, जिस प्रकार से अनिल कुमार जी जो मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी थे वो बता रहे थे कि हमारा जो मांग है वो पूरी तरीके से जायज़ है और कहीं ना कहीं इसके लिए जो नौकरियां नहीं दी जा रही है इसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री है और मामला कोर्ट में भी चल रहा है। और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जीत हमारी होगी, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि तमाम मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं ये तमाम लोगों के अपने अपने तर्क हैं। और जिस प्रकार से इस पूरे मामले को देखा जाए तो लगातार लोग अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी भी यही सरकार से आग्रह रहेगी कि जो भी सही कदम है उसे उठाए और जो भी जायज़ अभ्यर्थी हैं जो भी मेहनत किए हैं उनको उनका हक दिया जाए।